सो गाइस इस वीडियो में आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ सवाल आप लोगों के हैं आईआरएफसी लिमिटेड से रिलेटेड उसके बारे में भी। लेकिन आज कंपनी ने एक अपडेट दी है, कल भी कंपनी ने एक अपडेट दी थी। मैंने आपके साथ पिछले कुछ वीडियोस में मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर आईआरएफसी लिमिटेड के 2 वीडियोस मैंने और डिस्कस किए हैं। हमने रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट ये क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कोई भी कंपनी इस ऑप्शन के लिए क्यों जाती है इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में समझा था। जब आप बात करते हो किसी भी कंपनी पर डेट की बात होती है या रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट की बात होती है या लोन की बात होती है तो आपके दिमाग में ना अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं। क्या कंपनी लोन ले रही है, क्या कंपनी के ऊपर डेट है, क्या कंपनी रीफाइनेंस कर रही है, ये क्या होता है। तो नेगेटिव थॉट्स आपके पास आने लग जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में क्योंकि एक और अपडेट है रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड तो इसको फिर से यहाँ पर समझते हैं और इस बार कितना अमाउंट है उसको भी देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, अगर आप पहली बार आए हो प्लीज कर दिया करो। अब शुरुआत करते हैं आपकी अपडेट से। तो ये है आपकी अपडेट 23 मार्च यानी कि इसी हफ्ते परसों के दिन आपके पास ये अपडेट आती है और इसमें आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी वाया, सुनना इससे, वाया हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL से एक लोन एग्रीमेंट करती है। लेकिन आप कहोगे भाई रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसके साथ में एग्रीमेंट चल रहा है, तो ये फिर से नहीं। इसका मतलब ये है कि कंपनी नए टर्म्स और रेगुलेशंस को लेकर के वापस रीफाइनेंस करने वाली है। यही यहां पर मेंशन है, हैज साइंड अ मेजर रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट विद HURL फॉर रीफाइनेंसिंग। कितना एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ये लॉन्ग टर्म डेट, कितने रुपए का, 12,842 करोड़ का। इस अपडेट में कंपनी ने 12,842 करोड़ का रीफाइनेंसिंग के बारे में बताया। अब रीफाइनेंसिंग के फायदे क्या होते हैं और इसमें होता क्या क्या है। की एस्पेक्ट्स ऑफ रीफाइनेंसिंग, इसमें होता है रिप्लेसिंग डेट, लोअर कॉस्ट होती है यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं जिससे कंपनी को डेफिनेटली फायदा होगा। और साथ में रीस्ट्रक्चरिंग टर्म्स और कैश आउट ऑप्शंस। रीस्ट्रक्चरिंग टर्म्स दैट मींस कि कंपनी में कोई नया चेंज आएगा, दैट मींस कि कंपनी एक नए बिजनेस या फिर एक नए एक्सपेंडिचर की तरफ जा सकती है जहां पर कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है या फिर कंपनी के मैच्योरिटी जो कि आपके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है उसके बारे में चेंजेस यहां पर आते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इस वाले पूरे पैराग्राफ को भी पढ़ लोगे ना, अगर यहां पे ये 2 पैराग्राफ्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको रीड कर लेना। कंपनी ने एक अपना विजन लेकर के आई है आईआरएफसी 2.0, इसके बारे में कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है। इसको रीड कर लेना, काफी जरूरी है। एज एन इन्वेस्टर आपकी नजर ना ज्यादातर यहां पर रहती है कि भाई कब बढ़ेगा, कब कितना गिरेगा, क्या होगा, कितना गिरेगा कितना बढ़ेगा, यहां पर नजर रहती है एक इन्वेस्टर की। लेकिन कंपनी क्या कर रही है उस पर नजर नहीं रहती। तो हम ऐसे सवाल पूछते हैं, यहां पर देखो, डिविडेंड नॉट येट रिसीव्ड एनी अपडेट, बहुत टाइम लगेगा, ये शेयर शायद मार्केट 1 लाख तक जाए तब जाकर के ये शेयर चलेगा। मतलब जब आप कुछ भी नहीं सीखते ना मार्केट के अंदर, जब आपको कुछ जानना सीखना समझना नहीं होता तो आप इस तरह के बच्चों वाले सवाल करते हो और यही 2 सवाल है। ठीक है आपके, डिविडेंड नॉट येट रिसीव्ड, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड डेट जिस दिन दी थी ना उस दिन कंपनी ने बताया था कि आने वाले रिकॉर्ड डेट के 30 दिन तक हम डिविडेंड पे आउट करेंगे। ठीक है, और 30 दिन कब कंप्लीट होते हैं, रिकॉर्ड डेट क्या थी नहीं मालूम तो ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूंगा तो मेरे जो रेगुलर व्यूअर है उनको लगेगा कि भाई रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी ने क्लियर कट मेंशन किया था कि रिकॉर्ड डेट के बाद 30 दिन से आपका डिविडेंड पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका ये पहला सवाल है तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब एक और भोला सा सवाल ये है कि जब मार्केट 1 लाख पॉइंट तक जाएगा ना तब शायद आईआरएफसी चले। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये सवाल क्यों है, इसके पीछे का ये सवाल का रीजन पता क्या है कि मार्केट गिर रहा था, आईआरएफसी लिमिटेड में भी गिरावट हो गई। सिंपल सी चीज है, आसान काम है, मार्केट गिर रहा है। लेकिन क्या गिरते मार्केट में कोई स्टॉक बढ़ नहीं रहा था, बढ़ रही थी ना कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो बढ़ भी रही थी गिरते मार्केट में। तो वो क्यों बढ़ रही थी, या आईआरएफसी गिरते मार्केट में ही क्या गिर रहा था, क्या उसके पहले भी गिर रहा था? तो भैया यस, गिर रहा था उसके पहले भी। अब क्यों गिर रहा था, क्या सेंसेक्स जब 1 लाख पॉइंट पर जाएगा आईआरएफसी तभी बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। अब क्योंकि कंपनी ने Q4 का क्लोजर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की अपडेट दे दी है, यहां पर आप देख सकते हो
क्लोजर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग फॉर Q4 कंपनी ने ये अपडेट दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब हमको प्री एनालिसिस करना स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए। तो भैया प्री एनालिसिस में ही आपको पता चलता है कि किसी कंपनी ने काम किया है या फिर नहीं किया। किसी कंपनी ने काम अगर नहीं किया तो उसके स्टॉक ने भी रिटर्न्स नहीं दिए तो भैया मार्केट चाहे 1 लाख जाए या ना जाए, IRFC अगर इस तरीके का काम करेगा जो कि पिछले 1 साल में बहुत बुरा काम है तो भैया आपको कंपनी रिटर्न्स भी बना करके नहीं देगी। क्योंकि भैया 1 साल अगर आप देखोगे दिसंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 यहां कंपनी का काम बहुत बुरा चला है। इसके पहले तक दिसंबर 2024 के पहले तक कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर काम करती थी, 18%, 16%, 8%, 4%, इनफैक्ट सितंबर 2024 में भी 2%। लेकिन उसके बाद से कंपनी का ग्रोथ लगातार डिप पर ही गया है। ऑल्दो बीच में 2 क्वार्टर थोड़े बहुत हमको पॉजिटिव देखने को मिले और उस टाइम पर स्टॉक कंसोलिडेट भी कर गया, यानी कि गिरावट भी रुक गई। लेकिन उसके बाद लगातार फिर से 2 क्वार्टर कंपनी ने नेगेटिव काम किया, सितंबर में भी दिसंबर में भी -7 और -1% का रेवेन्यू ग्रोथ। इससे होता क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव देने से कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ खराब होती है और अगर फंडामेंटल हेल्थ खराब होती है किसी भी कंपनी की तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको कम आते देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे अच्छा तू बताएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कब आएंगे, ये चीज मुझे कई लोगों ने कई बार बोली है कि तू बताएगा क्या कब आएंगे इन्वेस्टर्स, तू बताएगा। देखो यार मैं बता नहीं रहा, जो चीज आपके सामने है मैं आपको वो दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई कंपनी बढ़ रही होती ना तो उसमें आपको इसका उल्टा नजर आता, वो ग्रोथ पॉजिटिव साइड पर होता। समझे इस चीज को, जो आपको दिखता है वही मार्केट में चलता भी है, आपसे कुछ छिपता नहीं है। पर जरूरत यह है कि हम कितनी चीजों पर नजर रखते हैं। अभी कंपनी ने रिसेंटली OFS दिया था और अभी OFS और आना बाकी है, क्योंकि जितना भी OFS कंपनी ने दिया है उसके बाद भी प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% तक नहीं आएगी, यानी कि अभी और OFS आना बाकी है। और इसके साथ में आप यहां पर यह भी देखो जरूर कि आपके FIs ने लगातार सेलिंग करी है, लगातार थोड़ी क्वांटिटी है 1.11 से 0.98% तक की। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे आपके FIs ने थोड़ी बहुत सेलिंग पहले भी करी है, लेकिन जो मेजर सेलिंग अगर हम देखेंगे तो 1.11 जून 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक 0.98, बहुत छोटी परसेंटेज है, लेकिन इतने परसेंटेज के अंदर भी क्वांटिटीज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो FIs की होल्डिंग धीरे धीरे करके कम होती देखने को मिली है। ऑल्दो 0.08 और 0.04% इन्होंने सितंबर में खरीदारी भी करी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये है आपके FIs का होल्डिंग पैटर्न। टेक्निकली 55.2 का आपका MFI है, 33.2 का आपका RSI है। अब आएंगे चार्ट पैटर्न पर। एक बार ना चार्ट पर ये कैंडल देखो आज के दिन IRFC लिमिटेड की, ये आज के दिन की ना IRFC की कैंडल है। ये क्या बता रही है कि भैया 96 के जो रिजेक्शन है ना 96 रुपीज का, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, वहां पर आती सेलिंग आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे 96 एक बेस रहा है आपका, मार्च के पूरे महीने एक बेस लाइन रही है 96 के ऊपर, लेकिन अब ये बन गया रिजेक्शन। क्या ये कैंडल सेल ऑफ को बता रही? ऐसा नहीं है, लेकिन आज मार्केट कहीं ना कहीं कॉशियस था। आज मार्केट में आपको ब्रेकआउट अच्छा मिला, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते मार्केट थोड़ा करके नीचे आया है। और इक्विटीज में भी वही हुआ है, IRFC में भी वही हुआ। रिजेक्शन 96 पर, क्लोजिंग डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा नीचे आके जाकर के क्लोज हो जाता है। ये कॉशियसनेस किस बात की है? हमने एक चीज डिस्कस करी आज सुबह के सभी वीडियोस के अंदर कि इस समय आप डेवलपिंग स्टेटमेंट्स में हो, यानी कि भाई यूएस कह रहा है कि नेगोशिएशन चल रहे हैं, ईरान कह रहा है कि भाई यूएसए अगर अपने पूरे बेसिस खत्म कर देगा मिडल ईस्ट में से तो ही हम स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलेंगे। यानी डेवलपिंग स्टेटमेंट्स में आपको कॉशियस भी रहने की जरूरत है। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं वही चीज दिखाई है, ओपनिंग 500 पॉइंट ऊपर, उसके बाद मार्केट कितना लगभग 1200-1300 पॉइंट ऊपर चला गया था। उसके बाद दिन के आखिर में जाकर के फिर जितना हाई था वहां से 500 पॉइंट नीचे। तो ये कॉशियसनेस आज के दिन मार्केट में दिखी है और IRFC में भी वही चीज नजर आई है आज के दिन। सो आपके दोनों सवाल मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं कि जब मार्केट 1 लाख तक जाएगा तब शायद IRFC बढ़ेगा, और डिविडेंड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।